नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाता हूं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 1 में कुछ मेंशन नहीं था कौन कितना देगा, यहां पे मेंशनड है। रवि एंड मुकेश आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 7:3. They admit Ashok for 3/7 share in the firm, which he takes 2/7 from Ravi and 1/7 from Mukesh. तो जब समझना कि this much from him, this much from him, ये वर्ड ध्यान रखना from। तो इस केस में क्या है, एक्चुअल सैक्रिफाइस इज ऑलरेडी गिवन। तो ये इंपॉर्टेंट है, when actual sacrifice is already given, when actual sacrifice is already given, we must use the following formula. We must use the following formula to calculate. We must use the following formula to calculate the new ratio. क्या है, एक्चुअल सैक्रिफाइस गिवन है ऑलरेडी। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। एडमिशन के टाइम पे न्यू रेशियो कि पहले आपको कुछ मिल रहा था, आपने कुछ सैक्रिफाइस कर दिया, तो न्यू रेशियो कैलकुलेट हो सकता है। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हम यूज क्या करना होता है, एक्चुअल सैक्रिफाइस। क्या यूज करते हैं, एक्चुअल सैक्रिफाइस। तो अब ध्यान से देखना, पार्टनर्स कौन कौन थे, रवि एंड मुकेश, इनका ओल्ड रेशियो था 7:3। अशोक को मिला टोटल 3/7 शेयर, तो ये तो हो गया इसका न्यू रेशियो। सिर्फ न्यू रेशियो सिर्फ और सिर्फ किसका, अशोक का। तो अशोक को मिलना 3/7, ये उसका टोटल गेन है। ओके, ये इसको कौन दे रहा है, ये इसको दे रहे हैं, सॉरी, ये इसको दे रहे हैं रवि एंड मुकेश। ये इसको दे रहे हैं रवि एंड मुकेश, ध्यान से देखना। ओके, तो क्या है, हमें सैक्रिफाइस गिवन है, कौन कौन है, रवि एंड मुकेश 7:3। ओके, तो फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ध्यान से देख एक एक करके। रवि ओल्ड रेशियो क्या था, 7:3। 7:3 मतलब 7/10, 3/10, 7/10। और दूसरा कौन है, मुकेश, ओल्ड रेशियो इज 3/10। अब क्या हुआ, अशोक विल गेट 3/7 in total, which he takes 2/7 from रवि। तो रवि ने कितना दिया, ये एक्चुअल सैक्रिफाइस गिवन है। तो हमें क्वेश्चन रीड करके ये समझ आना चाहिए कि एक्चुअल सैक्रिफाइस गिवन है कि नहीं। तो यहाँ पे एक्चुअल सैक्रिफाइस गिवन है। एक्चुअल सैक्रिफाइस गिवन हो तो हमेशा आपको यही करना चाहिए, न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। रवि कितना दे रहा है, 2/7, और मुकेश कितना दे रहा है, 1/7। ठीक है, और आया कौन है, अखिल, क्या नाम है उसका, अशोक। अशोक को कितना मिल रहा है, 3/7 शेयर। तो अशोक का तो डायरेक्टली हम क्या निकाल देंगे, मतलब निकालना भी क्या, उन्होंने दिया ही हुआ है 3/7। अब हमें रवि और मुकेश का न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला में किसी को डाउट कि वैल्यूज कैसे पुट करी, तो ये एक्चुअल सैक्रिफाइस था, ये ध्यान रखना। अगर मैं पूछूं ना कि रवि और मुकेश में सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, तो मैंने क्या बताया था कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, एक्चुअल सैक्रिफाइस को कंपेयर करके। तो रवि दे रहा है 2/7, मुकेश दे रहा है 1/7, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है 2:1। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, 2:1। हमें क्या चाहिए रेशियो कैलकुलेशन में, एक्चुअल सैक्रिफाइस। एक्चुअल सैक्रिफाइस है कि रवि दे रहा है 2/7, मुकेश दे रहा है 1/7। तो चलो कैलकुलेट करते हैं रेशियो। 7×10 = 70, 7×7 = 49, 10 - 2 और 10 × 2 20, तो 29/70। 7×10 = 70, 7×3 = 21, -10, 11/70। और अगर 70 के टर्म में बात करें, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30/70।
तो न्यू रेशियो क्या हो गया? न्यू रेशियो हो गया 29:11:30। तो जब भी न्यू रेशियो है, ये इससे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो इसको टोटल जरूर करके वेरीफाई करना। 29 + 11 40, 40 + 30 70। टोटल ऑफ द न्यूमरेटर्स शुड बी इक्वल टू द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर एक ही, वो 70 सबके लिए टोटल ही है, तो सारे न्यूमरेटर ऐड करेंगे तो टोटल 100% आना चाहिए ना, तो 70/70 100%। ये न्यू रेशियो है। अगर मैं पूछता कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो था 2:1। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है? सैक्रिफाइस को कंपेयर करके 2:7 रवि सैक्रिफाइस कर रहा है, 1/7 मुकेश सैक्रिफाइस कर रहा है, तो 2:1 इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो किसके बीच में? रवि एंड मुकेश। आगे जाके गुडविल में यूज होगा ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो इसीलिए आपको हर स्टेज पे रेशियो कैलकुलेशन में न्यू रेशियो कैलकुलेट करना भी आना चाहिए। रवि, मुकेश एंड अशोक 29:11:30 और सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी आना चाहिए। इंपॉर्टेंट केस था व्हेन द एक्चुअल सैक्रिफाइस इज ऑलरेडी गिवन।